शब्द है, अर्थात वैसा ऊर्जा जो जीव अवशेष से प्राप्त किए जाते हैं। जीव अवशेष यानी इस धरती पर जीव जो हैं उसके अवशेषों से, उसके अपशिष्ट पदार्थों से हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जानवरों के, मवेशियों के गोबर से मीथेन गैस की प्राप्त करते हैं, तो मीथेन गैस बायोगैस कहलाएगा। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन गैस CH4 होता है, ठीक है ना। CH4 मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक होता है। तो हमारा ये बायोगैस का मुख्य घटक हो गया मीथेन। तो और ये जैव उत्पाद से अर्थात जानवरों के गोबर से प्राप्त करते हैं। धान के खेतों में या कीचड़ में या जहाँ से बदबू दे रहा है, तो इस तरह के जगहों से जो गैस का उत्सर्जन होता है वो मीथेन गैस होता है, और उसी से हमारा वहाँ पर बदबूदार माहौल बना हुआ रहता है। दलदली क्षेत्रों में, बाढ़ वाले क्षेत्रों में भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होते रहता है, इसलिए इसको कीचड़ गैस या मार्स गैस भी कहा जाता है। तो बायोगैस का एक प्रमुख घटक मीथेन है, और बायोगैस अर्थात गोबर वगैरह जैसे अपशिष्ट पदार्थों से हम लोग जो कि गैस की प्राप्ति करते हैं, यह ऊर्जा का रूप है, ये ईंधन के रूप में काम आता है। बायोमास है, बायोमास का मतलब होता है कि जैव पदार्थों के अवशिष्ट पदार्थ है, जैव जगत के अवशिष्ट पदार्थ। जैसे मवेशी से हम गोबर इस्तेमाल करते हैं, गोबर प्राप्त करके उससे गोईठा बना लेते हैं, उपला बना लेते हैं, फिर लकड़ी प्राप्त करते हैं हम लोग पेड़ पौधे से। तो इस तरह से पेड़ पौधे से, जानवरों से जो अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त करते हैं और उसको हम लोग रूप बदल कर ईंधन के रूप में, ऊर्जा प्राप्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लोग बायोमास कहते हैं। तो ये बायोमास हो गया। तो हम सब बायोमास और बायोगैस तो अच्छा से समझते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि गैसोहॉल क्या है, ठीक है ना। आप देखिए गैसोहॉल क्या है। तो गैसोहॉल जो है डीजल में अर्थात पेट्रोलियम उत्पादों में जब हम इथेनॉल को मिला देते हैं, तो इस ईंधन की जो इफेक्टिविटी है ना, कार्य करने की क्षमता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गैसोहॉल। तो अगर आपको समझ में नहीं आया कि गैसोहॉल क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे कि गैसोहॉल अर्थात पेट्रोलियम उत्पादों में, डीजल में हम लोग इथेनॉल मिला देते हैं, तो उससे डीजल की इफेक्टिविटी यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसे ही हम लोग गैसोहॉल कहते हैं। वर्तमान समय में बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर के नज़दीक मुरारपुर जगह पर गैसोहॉल प्लांट लगाया है, इथेनॉल प्लांट लगाया है। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं ये बहुत अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं प्लांट को, लेकिन उनके दिमाग में ये रहता है कि ये क्या चीज़ का प्लांट लगाया है। दरअसल बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट मुजफ्फरपुर जिला में लगा है, जो मुरारपुर के बगल में है प्लांट ये हमारा। और यहाँ पर गैसोहॉल के लिए जो इथेनॉल चाहिए वो इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि गैसोहॉल क्या है। तो हमें डीजल, पेट्रोल में जो इथेनॉल अर्थात इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, उसे ही हम लोग गैसोहॉल कहते हैं। और इथेनॉल की प्राप्ति, इथाइल अल्कोहल की प्राप्ति खाद्य पदार्थों से, उदाहरण के तौर पर गेहूं से, धान से, मकई से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे कच्चे पदार्थों की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारे बिहार में ये है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में गैसोहॉल हेतु आवश्यक इथेनॉल का उत्पादन आरंभ हो गया है। तो ये हमारा गैसोहॉल हुआ। अब फिर है क्लैथरेट्स है। अब ये क्लैथरेट्स भी अगर आप देखते हैं तो एक प्रकार से यह क्लैथरेट्स जो है यह मीथेन गैस की ही प्राप्ति का स्रोत है। अब ये सोच रहे होगा मीथेन गैस के बार बार ये बोला है, मीथेन गैस एक अच्छा ईंधन होता है, वह जलता एक है आपको एलपीजी गैस की तरह। और ये कैसे होता है, आप सब जानते हैं ना कि आप समुद्र में अगर देखेंगे तो समुद्र में बहुत सारे अलग अलग अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो आम तौर से 10 मीटर की गहराई पर, समुद्र के अंदर 10 मीटर की गहराई पर, ठीक है ना, समुद्र के नीचे 10 मीटर की गहराई पर होता है क्या है कि कुछ कण ऐसे होते हैं, कुछ पिंड्स होते हैं या टुकड़ा कह सकते हैं, जिस टुकड़ा में क्या होते हैं, मीथेन गैस के अणु फंसे हुए रहते हैं।
मीथेन गैस के अणु फंसे हुए रहते हैं। तो इसी पिंड को कैथलेट्स कहते हैं, क्लैथरेट्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्लैथरेट से ये पिंड है और इससे मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। इसे कैसे किया जाता है, ये जो इस तरह के पिंड है इसको बाहर निकाला जाता है और इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इससे CH4 निकलना शुरू करता है। क्लैथरेट्स क्या है, एक प्रकार का समुद्र में पाया जाने वाला टुकड़ा है जो मीथेन गैस से युक्त होता है, यानी मीथेन गैस के अणु इसके बीच में फंसे रहते हैं, ठीक है ना। और इसको बाहर निकालकर गर्म करके मीथेन गैस बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये क्लैथरेट्स हो गए। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि भूगर्भिक ऊर्जा स्रोत क्या है, तो भूगर्भिक ऊर्जा स्रोत का मतलब है जियोथर्मल एनर्जी, अर्थात ये पृथ्वी की सतह जो है भूपर्पट्टी है, यह भी ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। किस रूप में, हीट के रूप में, यानी पृथ्वी के अंदर गर्मी होती है, उष्मा होती है और उस उष्मा से हम लोग अन्य ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। ऊर्जा के रूप को तो बदले ही जाते हैं। जैसे भारत में पूगा घाटी और मणिकरण दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भूगर्भिक ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न ऊर्जा के स्रोत हैं। विभिन्न ऊर्जा के स्रोत में परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संक्षिप्त विवरण को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो ये हमारे भारत में भी कि बहुत अनेक प्रकार के ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत विकसित हैं और भारत की ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है।